न्याज़ अहमद सिद्दीकी। तो क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में जो है महागठबंधन आ जाएगी? 2024 में जो फासिस्ट ताकतें हैं जो देश को फिर से गुलामी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके नकाब को जनता के सामने उतार दिया गया। जनता उसको समझने लगी है और इस बार देश की जनता फासिस्ट ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए इस बार सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो है कि लाल कलर का झंडा जो है वो दिखाई दे रहा है और हरा झंडा कम दिखाई दे रहा है और कांग्रेस का झंडा कम दिखाई दे रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, झंडा किन्हीं का हो सकता है, किसी के वर्कर कम एक्टिव हुए हो, झंडा कम लगा लिए हो, तो इसी तरह ज़्यादा से लगा चुनाव में भी हो सकता है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन महागठबंधन पूरे तौर पर एकजुट है। जी, महागठबंधन की सभी पार्टियां पूरे तौर पर एकजुट हैं और पूरी ताकत के साथ हम लोग इस बार फासिस्ट ताकतों को उखाड़ फेंकेंगे। चलिए, और कुछ नौजवान हैं। क्या नाम है आपका? बबलू कुमार। तो जिस तरह से परीक्षाएं हो रही है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? परीक्षाएं तो परीक्षा अभी सरकार, केंद्र सरकार ले कहाँ रही है। जो भी ले रही है वो क्वेश्चन लीक हो जा रही है, पेपर रद्द कर रही है। अभी यूपी के मामला देखे हैं, बिहार में भी नीतीश बाबू थे तो पर भी हुआ था। और जितना भी मोदी जी कहे थे कि हम युवा को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, और अब कहते हैं कि पकौड़ा तलो। पकौड़ा तलना एक रोजगार नहीं होता है, वो जीविका होता है। मोदी, जब हमारे प्रधानमंत्री को जीविका और रोजगार के बारे में नहीं पता है तो ऐसे प्रधानमंत्री को युवा के कैसे भविष्य के बारे में सोच सकता है? युवा को चाहिए कि शिक्षा, और जब केंद्र सरकार आई है, मोदी सरकार बनी है, शिक्षा नीति 2020 लागू कर दिया। युवा को मतलब शिक्षा से दूर रखने की कोशिश है सरकार को। चलिए, एक छात्र की पीड़ा है और आपको मैं बता दूं कि जो शिक्षा पे अगर सबसे ज़्यादा टैक्स है तो वो पहले नंबर पे भारत पे है। अब बताइए, 19% टैक्स है शिक्षा पे, तो कहाँ से फ्री की बात करते हैं मोदी जी? तो इस पे क्या कहेंगे कि फ्री में पढ़ाई होती है? फ्री में पढ़ाई कहाँ होती है? सस्ती पढ़ाई है? नहीं, सस्ती पढ़ाई नहीं है। शिक्षा पे हम लोगों का मांग है कि 6% खर्चा होना चाहिए, जबकि शिक्षा स्वास्थ्य मिला के अभी सरकार का बजट आया है उसमें मात्र 4% है खर्चा, शिक्षा और स्वास्थ्य मिला के। जब इतना बड़ा देश है, कॉर्पोरेट को आप मतलब बिजनेसमैन के लिए 64% का छूट दे रहे, 66% का बजट है, और शिक्षा और स्वास्थ्य मिला के 4% का बजट है। अभी डिफेंस लाइन में बजट घटाया गया है। पहले मतलब डिफेंस लाइन में बजट जितना था, उसके बाद अग्निवीर ला गया। अग्निवीर, उससे पहले हम लोग भी तो अग्निवीर आया तो बहुत ज़्यादा नौकरियाँ आर्मी में दिया जाएगा, इसलिए अग्निवीर से पहले डाटा आप देख लीजिए, सबसे कम 2014 में 60,000 वैकेंसी आया था 2014 में। उससे पहले 90,000 प्रत्येक साल केवल आर्मी में, थल सेना में केवल आता था। अभी तीनों सेना मिला के मात्र 35,000 जॉब आ रही है। और अग्निवीर के नाम पर लोगों से 2 लाख 4 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। उससे पहले हम लोग भी परमानेंट वाले में छात्र 2024 के चुनाव में क्या करेगा? छात्र इंडिया अलायंस की तरफ एकत्रित है, और इंडिया अलायंस को हम सभी छात्र चाहते हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार 2024 में बने और केंद्र सरकार, मोदी सरकार को हम हराएंगे इस बार 2024 में। चलिए साथियों, जो है कि गांधी मैदान में हम थे और गांधी मैदान में हमने जानने का प्रयास किया कि आखिरकार 2024 का चुनाव आखिरकार कौन फाइट करेगा, या जो है कि जनता के बीच हमने जानने का प्रयास किया। आप भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।